हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ हम एक ऑफ बीट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। टुडे 5 जुलाई 2024 यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। तो थोड़ा बहुत वो रिजल्ट्स को और इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और उससे रिलेटेड कुछ हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स और स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें थोड़ी सी देखेंगे। स्टॉक मार्केट कम है लेकिन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये वीडियो है। आई होप आप लोग एंड तक उसको देखते हो। तो आज यूके का इलेक्शंस के रिजल्ट आए। ये इलेक्शंस कल 4 जुलाई को कंडक्ट हुए थे वहां पर, और इलेक्शन के रिजल्ट्स में वहां पर गवर्नमेंट का चेंज हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, यूके में भी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है। एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव्स, उनको टोरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो पिछले 14 साल से कंजर्वेटिव्स का गवर्नमेंट था। ऋषि सुनक उनके अभी करंट प्राइम मिनिस्टर थे। तो पिछले 14 साल से ये कंजर्वेटिव्स का गवर्नमेंट था और वो आज चेंज हो गया है। वो इलेक्शंस में लूज हो गए हैं और इलेक्शंस हैव बीन वन बाय लेबर पार्टी विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आउट ऑफ 650 सीट्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। In House of Commons, out of 650 seats, Labour Party as of now has won 412 seats. It's a overwhelming victory for Labour Party और उनके नए प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हो चुके हैं। कियर स्टारमर करके है, वो भी यूके के नए प्राइम मिनिस्टर्स बन गए। ऋषि सुनक ने रिजाइन किया हुआ है। तो ये जो चेंज हुआ है लेबर का, ये ऑलमोस्ट आफ्टर 14 ईयर्स है। कंजर्वेटिव्स आर मोर टुवर्ड्स राइट विंग पार्टी, सेंटर टू राइट विंग, and Labour Party is more center to the left wing, in case you understand left wing and right wing. अब ये पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर है। ये स्नैप इलेक्शंस उन्होंने कॉल किए थे। स्नैप इलेक्शंस मतलब बिफोर ड्यू डेट इलेक्शंस कॉल किए थे, क्योंकि जो यूके की करंट कंजर्वेटिव्स पार्टी है उनके अंदर बहुत सारा स्टेबिलिटी नहीं था, प्लस यूके वाज बैटलिंग थ्रू लॉट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। So Rishi Sunak, after European Union or European Parliament's election, decided to call off a snap election. That is an election before a due date. He called off the snap election somewhere in the month of May, and the elections were conducted yesterday, 4th of July, and today they lost this. So this is the first part. Just gave you a brief idea of the UK elections and the results of the UK elections. Now, second point which I want you people to understand is a free trade agreement. Normally, any country typically levies certain taxes on goods that are imported into the country, and it does not levy any taxes on when the goods are exported, because the importing country levies the taxes. ये indirect tax का basic principle है कि जहां पर goods consume होते हैं उस country को या उस territory ने tax लगाना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बेसिकली ये इंपोर्ट ड्यूटीज या कस्टम ड्यूटी या जो प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट है उसके अपोजिट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नॉर्मली एक हम ट्रेड बैरियर्स जो भी है, ये कस्टम ड्यूटीज या इंपोर्ट ड्यूटीज के फॉर्म में जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट्स ट्राई टू एलिमिनेट दीज फ्री ट्रेड दीज बैरियर्स थ्रू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट कैन बी अ बायलैटरल एग्रीमेंट और इट कैन बी अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर नॉर्मली आप ये बैरियर्स जो है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर के जो टैक्सेशन के बैरियर्स है उनको हटा देते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप प्रोटेक्ट करते हो, हर एक कंट्री के इनोवेटर्स को प्रोटेक्ट करते हो। यू क्रिएट अ रूल बेस्ड एनवायरमेंट और यू गिव अ प्रोटेक्शन टू द लीगल एनवायरमेंट और एनहांस द रूल बेस्ड लॉ इन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रादर देन समथिंग विच इज डिस्क्रिशनरी और एट अ चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए काम करते हैं और ओवरऑल जो बायलैटरल ट्रेड है दो कंट्रीज के बीच में या मल्टीलैटरल ग्रुप का, वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर बेसिकली अबाउट। नाउ इंडिया इज जनरली अंडरस्टूड टू बी द वन ऑफ द let's say protectionist country, because we are a developing country, so we have to ensure that we protect our own manufacturers or our own producers. That is quite natural being a developing country. So India recently has been trying out to enter into the bilateral free trade agreement. We recently signed up the agreement with Australia, United Arab Emirates, among the major countries. There are 13 free trade agreements that India signed. So since January 2022, India and the UK were trying to have multiple rounds of negotiations. 13 rounds were completed and they were trying to enter a free trade agreement which is not yet concluded. And middle of that,
द गवर्नमेंट ऑफ यूके हैज अंडरगॉन अ चेंज. तो मैंने आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्सप्लेन किया, मतलब ब्रॉडली किन चीजों पे काम किया जाता है. ट्रेड जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड है उसको बढ़ाना है, ट्रेड बैरियर्स को हमें कम करना है. अब इंडिया और यूके का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? हम इंडिया और यूके का जो बायलैटरल ट्रेड है एक साल में, दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो दोनों कंट्रीज के बीच में चलता है, इट इज ऑन एन एवरेज अराउंड $20 billion per year. $1 billion at current exchange rate is around 8,400 crores or 8,350 crores. So $20 billion का ये एनुअल ट्रेड इंडिया और यूके के बीच में है. उस ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए दोनों कंट्रीज ने कोशिश की थी जनवरी 2022 से लेके अब तक. अब यूके को बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज यूके का इकोनॉमी हैज बीन गोइंग थ्रू अ trouble because of the exit from European Union and they are trying to enter into such agreements. But obviously Rishi Sunak did not hurry up because they were losing the popular vote share and he wisely decided to postpone it to the next government. And now this free trade agreement will be taken up by the Labour Party. Now the perception so far has been like Labour Party is not so pro-India, but if you go through the campaigning that was done by the Labour Party for this election as well as their manifesto, you'll find out that they are not as against as India as generally you think. So I expect that the trade deal between India and UK could happen very soon. Obviously there are a lot of issues which are pending. I will discuss on that. But the trade deal will happen and trade deal will help UK and India both to increase their bilateral trade. तो अब ये इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील है और ये जो फ्री ट्रेड डील है और एग्रीमेंट है वो क्यों रुका हुआ है? गुड्स, सी ब्रॉडली दो इश्यूज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके एडिशनल उसके रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं इट्स अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड यू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन वगैरह चीजें होती है. तो इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड डील है दैट इज बेसिकली बीइंग stuck up because of the three major issues. Number one, which is not actually issue of FTA, but it is still stuck up, is a immigration or the work visas. So India has been pressing very hard for allowing Indians to go and take up the short-term work visas or little long-term work visas in the UK and allow Indian workers to work there because UK is a service-dominated industry or country. So India is asking for it. UK is not willing to act. Both Labour Party as well as Conservative Party are little against allowing a free or very easy immigration to the Indians because whatever they want to basically protect their own population. Economy is struggling. So issue number one bit of dispute or a difference of opinion between the two countries right now is the immigration. गुड्स के ऊपर के जो टैक्सेस है ना वो थोड़े बहुत मेरे हिसाब से सॉर्टेड है. लाइक इंडिया बोलेगा चलो भाई हम आपके इंपोर्ट के ऊपर 5% ड्यूटी कम कर रहे हैं, आपके जो एप्पल्स है ब्रिटिश एप्पल्स उनके ऊपर 5% ड्यूटी हम कम करने को तैयार है, या ब्रिटिश का जो विस्की या स्कॉच आता है उसके ऊपर 5% ड्यूटी हम कम कर लेंगे. और यूके बोलेगा चलो आपके इंडिया से जो एपरल्स आते हैं या टेक्सटाइल का जो आता है उसके ऊपर ड्यूटी कम कर लेंगे. गुड्स पे इतना डिस्प्यूट नहीं है. डिस्प्यूट जो चल रहा है वो तीन चीजों पे. नंबर वन जो मैंने बोला या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो है वीजाज फॉर लेट्स से वर्क. Number two जो है that is on intellectual property right protection. UK has been pressing really hard for protecting their intellectual property rights in medicines and other innovative areas ताकि इंडिया में उनका वायलेशन ना हो, और ये वायलेशन हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करे. इससे क्या होगा, हमारे यहाँ की जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको अफेक्ट होगा. अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन इंडिया ने एग्री किया और इंडिया एनफोर्स करने लग गया उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंस में, तो हमारे जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको ट्रबल हो जाएगा, उनकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी, हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस है थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड एरिया ऑफ डिस्प्यूट विच इज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. एंड द थर्ड एरिया विच इज ऑन द सर्विस सेक्टर. लाइक India wants its service professionals to go down to UK and do the practice or do the work. Imagine an Indian doctor going out there in the UK and getting a license to practice as a doctor or practice the medicine profession there, or Indian chartered accountant going there and working there. So CS के लिए तो चलो बायलैटरल एग्रीमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट के बीच में और यूके के इंस्टीट्यूट के बीच में रीच आउट हो चुका है, बट बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां पर ये नहीं हुआ है. And UK is predominantly very, very strong in IT services and financial technology services or fintech or let's say finance also.
सो एंड यूके इज स्केप्टिकल कि अगर ये सर्विसेज का ट्रेड हमने अगर बढ़ा दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू तो इंडियंस विल हैव अ मेजर बेनिफिट, इंडिया कैन बेनिफिट अ बिग वे फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर। तो ये तीन जो इश्यूज मैंने बोले, नंबर वन इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नंबर टू प्रोफेशनल वीजाज फॉर वर्क वीजाज फॉर इमिग्रेशन, एंड नंबर थ्री सर्विसेज सेक्टर, ये तीन इश्यूज मेजर अभी पेंडिंग है। I expect in 1.5 years time the new government from UK and as well as new government here in India, both the governments will enter into a free trade agreement, and somewhere 2025 mid we should be able to get an agreement, or maybe 2024 Christmas party may be there. सो ये चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी जो पार्टी यूके में जीत के आई है, दे हैव अ ह्यूज मेजॉरिटी। कंजर्वेटिव्स वे आर नॉट सिटिंग ऑन द मेजॉरिटी इन द यूके हाउस ऑफ कॉमन्स इज 326 सीट्स and conservatives were having around 344 seats if I'm not mistaken, and now this Labour Party has got 412 seats out of 650 seats. So likelihood है कि हमारे यहाँ पे भी strong government है, वहां पर भी strong government है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ निगोशिएशन चालू है, इजराइल के साथ निगोशिएशन चालू है, बाकी और कंट्रीज के साथ भी निगोशिएशन चालू है, वो रीच आउट हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें यूएस का जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि यूएस में डेमोक्रेट्स जीत के आते हैं वापस, या रिपब्लिकन्स इन द फॉर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं, या बाइडन भाई साहब को उनका नॉमिनेशन विड्रॉ करके मिशेल ओबामा को वापस आना पड़ेगा। गॉड ओनली नोज, देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस। फ्रांस इज गोइंग थ्रू अ स्नैप इलेक्शन, so early elections, Macron has called early elections out there in the France. तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले आउट होने वाले हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो इन डेप्थ ईच एंड एवरी पॉइंट, बट if you give a due interest to these issues, now they are very, very exciting. They're way more exciting than your debit what comes in, credit what goes out, or typical ledger account postings, or maybe Halsey Rowan, or maybe a typical calculations that we do in the syllabus. वो तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपका दिमाग ना थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। तो अगर ये डील हो गया तो I will be extremely bullish on Indian services sector which have the export to the UK, especially IT and IT related services, because they will gain a lot. And something about a bank, because Indian IT companies develop a lot of banking software and UK has prominence in the banking. I hope आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा इलेक्शंस इन द यूके के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, और इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आपके कोई क्वेश्चंस है या आपको कुछ करना है, नीचे कमेंट्स है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। लाइक माइंडेड लोगों के या सीए फ्रेटर्निटी में जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, एंड ट्राई टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर कम्युनिटी, राइट? ट्राई टू सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।